नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन की धारा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर एक इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल जरूर आता है कि उसे किसी ने डिसअपॉइंट किया है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है और हम उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। पर क्या आपने ऐसे व्यक्तियों को माफ़ करने के बारे में कभी सोचा है? सोचते ही आपको गुस्सा आने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने हमें ठेस पहुंचाई है, हम उन्हें माफ़ क्यों नहीं कर पाते और क्यों अपने आप को सजा देते रहते हैं उनके बारे में सोच सोच कर। आज के इस वीडियो में हम इसी फीलिंग को ओवरकम करने के बारे में बात करेंगे। किस तरह से अपने ऊपर काम करके हम इस तरह की फीलिंग से बाहर निकल सकते हैं, इस तरह के लोगों को अपने जीवन से लेट गो कर सकते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो सबसे बड़ी गलती हमसे ये होती है कि हम अपनी नाराजगी को सही ठहराने की कोशिश में लग जाते हैं और इसकी शुरुआत आप खुद से ही नहीं, हर एक उस व्यक्ति से करते हैं जिससे आप बातें करते हैं, जो उस टॉपिक के बारे में सुनना चाहता है। आप ये बताते फिरते हैं कि आपके साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, उस दूसरे व्यक्ति का व्यवहार आपके साथ कितना ज़्यादा खराब था। आपका दिमाग लगातार उसी घटना को दोहराता रहता है। आप अपनी नाराजगी को जायज़ ठहराने के लिए बहुत सारे कारणों को दोहराते रहते हैं। जितनी बार आप उस व्यक्ति या फिर उस घटना के बारे में सोचते हैं, आपका पारा चढ़ता जाता है। आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मानो गुस्सा करना आपका अधिकार हो गया है, जैसे आपने उसके लिए कोई पेमेंट की हो कि आपका गुस्सा करना तो अब जरूरी हो गया है। खासकर इसलिए भी क्योंकि आपको लगता है कि अपनी नज़र में आप एक अच्छे और बेदाग इंसान हैं। आप तर्क देने और अपनी बात को सही साबित करने में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं और आसान तरीके ढूंढने लग जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप सही मायने में अपनी बात को सही साबित करने से हाथ खींचने लग जाते हैं। आप अपने काबिल दिमाग को ऐसे कामों पर लगा देते हैं जो कि नेगेटिव बात को सही साबित करने में लग जाता है। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि इस तरह की जो नेगेटिव फीलिंग होती है, उससे कभी भी आपका भला नहीं होने वाला। इससे आपकी बर्बादी ही होगी, क्योंकि आपके विचारों का सिर्फ आप पर ही असर पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता। ये विचार आपकी खुशी और आपके आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। तो अच्छा तो यही होगा कि गुस्से और नाराजगी को सही साबित करने के बजाय आप अपने दिमाग को ऐसे कामों में लगाएं कि आप उस व्यक्ति को माफ कर पाएं, इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रैफिक में आपका रास्ता काट कर आगे निकल जाता है तो गुस्सा होने के बजाय आप कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं ज़्यादा सावधानी बरतूंगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति को आपसे कहीं ज़्यादा जल्दी पहुंचना था या फिर किसी ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए जाना था। हो सकता है उसे किसी जॉब इंटरव्यू पर जाना हो या फिर उसका कोई अजीज़ किसी हॉस्पिटल में पड़ा हो जिसे मिलने के लिए वो उतावला हो रहा हो। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। इसलिए दूसरों को समझकर उसे माफ कर देना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, न कि उनके बारे में लगातार सोचते रहना। क्योंकि हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि हमारा दिमाग एक वक्त में केवल एक ही विचार पर काम कर सकता है, यानी कि एक बार में एक ही विचार हमारे दिमाग में रह सकता है। इसलिए जिस पल आप दूसरों के पक्ष को समझकर उन्हें माफ करना शुरू कर देंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको अफसोस नहीं होगा, आप अपने गुस्से को फ्यूल नहीं देंगे। और जैसे ही आप किसी को माफ कर देते हैं, आप उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं, यानी कि वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा और आप अपने बारे में सोचने के लिए फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में इस वक्त बहुत ही चैलेंजिंग फेस है, मान लीजिए आपका तलाक होने वाला है, आपकी नौकरी चली गई है या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वहाँ भी ये नियम पूरी तरह से सही साबित होता है। अपने और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है, उसे बताना बंद कर दें कि आपका गुस्सा जायज है। जब आप इन बातों के बारे में बात करना बंद कर देते हैं तो इस तरह की भावना आपके दिमाग में आनी भी बंद हो जाती है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कोट है कि अगर किसी बात का कोई समाधान नहीं है तो समझ लीजिए कि कोई समस्या भी नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति की इस बात के लिए आलोचना कभी ना करें जिसे वो बदल ना सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को कोई नौकरी नहीं मिली तो उसको हम इस तरह से जज नहीं कर सकते कि वो कोई नौकरी कर ही नहीं सकता या फिर उसे कभी नौकरी नहीं मिल सकती। उसके सामने अभी और भी अपॉर्चुनिटी है और क्या पता आने वाले फ्यूचर में उसके लिए इससे भी अधिक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही हो। ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमारे जीवन में दो काल होते हैं, पहला तो है भूतकाल और दूसरा है भविष्य काल। इस लिहाज से जो वर्तमान है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और बहुत ही तेजी से गुजरने वाला पल होता है। तो इस तरह से हर इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने गुजरे हुए कल पर ध्यान दे सकता है
जिसे वो बदल नहीं सकता, या फिर फ्यूचर पर ध्यान दे सकता है जिसे बदलने की पूरी संभावना उसके पास होती है और उसका कंट्रोल भी उसी के पास होता है। तो बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग की जो एनर्जी होती है उसका ज्यादातर भाग गुजरे हुए घटनाओं को याद करने में और उस पर नाराज होने में बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट में उनकी जो पूरी एनर्जी होती है वो बेकार चली जाती है, क्योंकि बीते हुए कल की हर टाइम आलोचना करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह होती है कि जब आप अपने पास्ट में बीती हुई यादों को याद करते हैं और उससे जो नेगेटिव फीलिंग पैदा होती है वो आपके फ्यूचर में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, आपकी खुशियों को बर्बाद कर देती है। तो इस तरह से अगर आपके दिमाग में ये वाली बात चलती है कि अगर ऐसा हुआ होता तो, अगर वैसा हो जाता तो, इस तरह की अगर कोई बात चलती है तो आपको उसे निकाल फेंकना चाहिए। अगर आप किसी भी दुखी इंसान से मिलें तो आप उसे इस वर्ड को कहते हुए सबसे ज्यादा सुनेंगे कि अगर ऐसा हुआ होता तो, अगर वैसा हो जाता तो। इस तरह के लोगों की जो पूरी जिंदगी होती है वो भूतकाल पर टिकी होती है। वो ऑल टाइम अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, या किसी को उन्होंने कुछ कह दिया या नहीं कहा, या क्या किया या नहीं किया, इस तरह की बातें, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, नाराजगी होती है, उनके अंदर भरी रहती है और पूरे वक्त वो इसी टॉपिक पर बात करते रहते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं। जब तक इंसान जिंदा है उसे कई तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और इसी का नाम जिंदगी है। ये जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा हंसते रहें, आप फाइनेंशियली मजबूत रहें, आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स ना आए। दोस्तों, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप एक झटके में अपनी जिंदगी से ऐसी बातों को निकाल फेंक सकते हैं जो आपको खुश नहीं रखती, जो कि नेगेटिव है, और उन घटनाओं के बदले आप पॉजिटिव नजरिए को अपना सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसका कंट्रोल पूरी तरह से आप ही के हाथ में है। आपकी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, आप जब उन घटनाओं के बारे में सोचे तो आप ये सोच सकते हैं कि उन घटनाओं की वजह से आपको आने वाले फ्यूचर में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। आप अपने गुजरे हुए वक्त में उन लोगों के शुक्रगुजार हो सकते हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। आप कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों की वजह से आप कितने ज्यादा सतर्क हो गए हैं। आप में लोगों को पहचानने की क्षमता आ गई है। किसी भी तरह की कंडीशन को फेस करने के लिए उन्हीं लोगों ने आपको मजबूत बना दिया है। किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए जो पहला कदम है वो यही है कि आप उसे उसी रूप में स्वीकार कर लें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो कुछ भी हो उसे एक्सेप्ट कर लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप अपनी भावनाओं पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल रख लें, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आप खुद को दिमागी तौर पर शांत रखकर उसे समझदारी से सुलझाने के लिए तैयार हो जाएं। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका आपके दिमाग पर कंट्रोल हो। दोस्तों, इसी के रिलेशन में महात्मा बुद्ध ने डिटैचमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है। वो कहते हैं कि जिस वक्त भी आप खुद को किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से भावनात्मक तौर पर अलग कर लेते हैं, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते, आप आज़ाद हो जाते हैं। किसी भी बात से खुद को अलग कर लेने की इस पावर को आप प्रैक्टिस के जरिए हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जिस वक्त आप अपने आप को किसी व्यक्ति से या फिर किसी वस्तु से भावनात्मक तौर पर अपने आप को उनसे अलग कर लेते हैं और उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते, आप उसी वक्त उनसे अलग हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से उन्हें लेट गो कर देते हैं। याद रखिए कि किसी भी बात से खुद को अलग कर लेने की जो पावर होती है वो प्रैक्टिस के जरिए से आप हासिल कर सकते हैं, और इसका आप उस वक्त बेनिफिट उठा सकते हैं जब आपके सामने इस तरह की कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है। आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति कंट्रोल स्थापित नहीं कर सकता जब तक कि आप उनसे कुछ पाने की अपेक्षा न रखते हो। उनके पास जरूर ऐसी कोई बात होती है या ऐसी कोई चीज होती है जिसे वो अभी आपको दे सकते हैं या फिर आपको उससे वंचित कर सकते हैं। तो जिस वक्त आप अपने आप को उन चीजों से डिटैच कर लेते हैं, उसी वक्त उन व्यक्तियों का कंट्रोल आपकी जिंदगी पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि कोई आपको उतना सम्मान नहीं दे रहा जितना कि आपके हिसाब से आपको मिलना चाहिए, तो आप अपमान या गुस्से की भावना से भर जाते हैं और उन पर जवाबी हमला कर देते हैं। मगर समझिए कि अगर लोगों का आपके प्रति जो रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा रूखा है, तो इस तरह से जब भी हम कोई काम करते हैं वो या तो निजी पहचान और आत्मसम्मान की खातिर करते हैं या फिर दूसरे लोगों या कंडीशन के हाथों ख़त्म होने से बचने के लिए करते हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं
वो खुद में या फिर अपनी समस्याओं में इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं। तो जब भी ट्रैफिक में कोई आपका रास्ता काट देता है और उस व्यक्ति के इस बेवकूफ़ी भरे काम पर आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो जीवन का एक रूल जब आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेंगे तो आप सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, और वो है कि किसी भी काम को करने से पहले या ना करने से पहले ये चिंता करना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत तो ये है कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से किसी को माफ़ ना करना एक नेगेटिव फीलिंग है, और ये उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जितनी ज़्यादा किसी को प्यार करने की फीलिंग हो सकती है, कोई पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके बारे में लगातार सोचते हैं। उसी तरह से जब आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से गुस्सा होते हैं, तब भी आप उसके बारे में लगातार सोचते हैं। फ़र्क सिर्फ फीलिंग का होता है। किसी को माफ़ नहीं करके आप खुद को कैद कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसको माफ़ कर देते हैं तो अचानक आप आज़ाद हो जाते हैं, और ये ऑप्शन हमेशा ही आपके पास होता है। तो अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस तरह की नेगेटिव फीलिंग से आज़ाद होना आपका पहला कदम होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है, आप जिन भी लोगों से नाराज़ होते हैं, अगर आप उनके साथ नहीं रह सकते या रह भी सकते हैं तो आपको उन्हें माफ़ करना होगा, क्योंकि अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करते तो वो आपके दिमाग पर हावी रहेंगे। आपने उनको फ्री का किराएदार बना रखा है। कभी कभी आप सामने वाले की किसी ऐसी गलती पर नाराज हुए बैठे रहते हैं जिस गलती के बारे में उसे पता तक नहीं होता। वो उस बारे में ना सोचकर आपसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है और आप वहीं पर खड़े रह जाते हैं। इसीलिए इस तरह की नेगेटिव चीजों को लेट गो करना या माफ करना आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।